तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आप सबकी बोर्ड प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन। मैंने इंट्रो कराया था, इसका फर्स्ट लेक्चर में डाल चुका हूँ, तो अब मैं सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में इसके पढ़ने वाले टाइप्स। फर्स्ट आता है हमारे पास का टाइप्स होता है, जो होता है कॉम्बिनेशन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास A प्लस बी है, दोनों क्या है, अलग अलग क्या है हमारे पास, अभिकारक बोल सकते हैं, रिएक्टेंट है। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी बनाते हैं। तो इस कंडीशन में बोलते हैं जब भी दो एलिमेंट्स मिलकर क्या होता है, नए एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होती है इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है जैसे ले लेते हैं C+O2, ये हो जाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, CO2। तो इस कंडीशन में बोलेंगे जो हमारे पास रिएक्शन आ रही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनना है, कार्बन डाई ऑक्साइड बनना है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आता है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का मतलब, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें दो से मिलकर एक बनना है और इसमें क्या हुआ, एक से मिलकर दो से बनेंगे। तो कह सकते हैं ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है। बोल सकता हूं जस्ट अपोजिट रिएक्शन। जस्ट अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कह सकते हैं जो हमारे पास क्या होती है, कॉम्बिनेशन और डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, दोनों एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत अभिक्रिया होती है। तो आओ एग्जांपल बनाते हैं। हमारे पास फेरस सल्फेट है, तो FeSO4, ये है हमारे पास फेरस सल्फेट। जब ये टूटेगा तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। फेरिक ऑक्साइड का मतलब Fe2O3। अब प्लस बनता है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस बनता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इस कंडीशन में देखो फेरिक या फेरस सल्फेट से क्या होना है, फेरिक ऑक्साइड, ये हो जाएगा हमारे पास फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट से क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। तो इस कंडीशन में हम देखा कि यहाँ पर देखो दो से मिलकर एक बना और यहाँ पर क्या है, एक से मिलकर दो बनने हैं। तो ये क्या है, जस्ट एक दूसरे की क्या है, अपोजिट कंडीशन। तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, जब भी क्या होता है, हायर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें क्या हो सकता है, जो अत्यधिक क्रियाशील धातु हो वो क्या रहेगा, कम क्रियाशील धातु क्या कर सकता है, उसके सॉल्यूशन से या उसके विलयन से उसको क्या सकता है, विस्थापित कर सकता है। जैसे एग्जांपल बोल सकता हूँ मैं, AB+C गिव्स टू देगा मुझे AC+B। तो इस कंडीशन में जो C है मेरे पास, ये क्या है, हाइयर रिएक्टिव है। ये क्या है मेरे पास दोस्तों या डियर स्टूडेंट, ये क्या है, हाइयर रिएक्टिव क्या है, एलिमेंट्स है, जो क्या करेगा, यहाँ से आसानी से B को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन करेगा, AC का। तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका। एग्जांपल ले लेते हैं हम कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 प्लस आयरन। जब ये रिएक्शन हम करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, कॉपर की जगह क्या शिफ्ट हो जाता है, FeSO4, यहाँ से बनता है आयरन सल्फेट, प्लस कॉपर यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस कंडीशन में बोलता हूँ आयरन मतलब Fe इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। तो इस कंडीशन में पता चला है इसमें क्या होता है, एक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु उसके सॉल्यूशन से या उसके विलयन से विस्थापित कर सकती है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास FeO क्या है, हाइयर रिएक्शन है या हाइयर रिएक्टिव क्या है, एलिमेंट से बोल सकते हैं। किससे रिएक्टिव हाइयर है, कॉपर से क्या है, Fe हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट से।
चौथी कंडीशन आती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द्विविस्थापन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द टू एलिमेंट। जिसमें क्या होता है, आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं किसी भी दो धातुओं या दो तत्वों के बीच में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब जैसे एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास AB प्लस BC, या बोल सकते हैं हमारे पास एग्जांपल AB प्लस CD। चार के चार क्या अलग अलग एलिमेंट्स हमारे पास। अब देखो यहाँ से नया प्रोडक्ट बना सकते हैं AC प्लस BD। तो इस कंडीशन में है ए के साथ कौन जुड़ा है, बी, और बी के साथ कौन जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आयनों का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज आयन बिटवीन टू एलिमेंट्स, इसको हम ये बोल सकते हैं एक्सचेंज आयन बिटवीन टू एलिमेंट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम सल्फेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, बनेगा हमारे पास बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस बनता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीपल कर देते हैं। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये पूरी रिएक्शन के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें होता क्या, आयनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू एलिमेंट्स या टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको आप दोबारा देख लेना, इसको मैंने यहां पर लिख दिया है सेटिंग से। ठीक, ये नोट कर लेना आप। अगला आता है बस और इंपॉर्टेंट है, डीपली चढ़े तो इसके अंदर अगली कंडीशन आती है मेरे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और दूसरा आता है हमारे पास रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब तो ऑक्सीकरण, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन का ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, बाहर निकलना होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। यहां पर क्या होता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट इसका दूसरा होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो क्या ले लेते हैं, C+O2 गिव्स टू CO2। तो देखो इस कंडीशन में कार्बन के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऐसी कोई सी भी रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी भी तत्व के साथ, तो उस कंडीशन में हो जाएगा ऑक्सीडेशन वहां पर हो रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर करना या हाइड्रोजन का जोड़ना। तो जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स टू बनेगा Zn प्लस CO। इसको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो यहाँ से क्या ऑक्सीजन बाहर निकला है, तो इस कंडीशन में हो सकता हूँ ये क्या हो रहा है हमारे पास, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालना और हाइड्रोजन को जोड़ना। अगली कंडीशन आती है मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन। अगली कंडीशन आती है मेरे पास डियर स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है, अगली कंडीशन आती है रिडॉक्स रिएक्शन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए इसमें, और रिडक्शन भी इसमें होना चाहिए। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपल सा है, ऐसी रिएक्शन इन विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स करता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं हम CuO प्लस H2। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं हम, CuQ प्लस ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स टू H2O प्लस Cu। तो क्या आप गैस कर सकते हो इसमें क्या रिडक्शन होना चाहिए, क्या ऑक्सीडेशन होना चाहिए? देखो इस कंडीशन में हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, तो ये बोल सकता हूँ स्टेप कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का। इस कंडीशन में यहां से क्या हुआ है, ऑक्सीजन बाहर निकला, उसको बोल सकते हैं हम रिडक्शन। तो देखो दोनों चीज एक साथ दिखाई दे रही है आपको, तो इसे बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन साथ के साथ उसके साथ क्या होना चाहिए, रिडक्शन हो चाहिए। ये देखो Cu प्लस O कॉपर ऑक्साइड से क्या निकला है, यहाँ से O बाहर निकल चुका है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, क्या बना हमको, प्रोडक्ट क्या मिला, H2O प्लस कॉपर। देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपल कॉपर। तो कह सकते हैं हम कॉपर से क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो इस कंडीशन पर रिएक्शन हो रही है, H2 यहाँ पर सिंगल, तो उसके साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन यहाँ पर पॉसिबल है। अगला टॉपिक जिसे हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। तो कोरिजन का मतलब क्या होता है, संक्षारण। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे, ठंडियों के टाइम में जो हमारे पास मेटल्स होता है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, जिसमें रस्टिंग ज्यादा होती है। तो ऐसी प्रोसेस जो क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है, एयर और वाटर और बोल सकते हैं मेटल, तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, रस्टिंग का। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरिजन, मतलब संक्षारण। मतलब जब कोई भी हमारे पास जो धातु होता है, एलिमेंट्स होता है, स्पेशली मेटल बोल सकते हैं, जो पानी और हवा के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो किसका फॉर्मेशन करता है, रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। किसका फॉर्मेशन करता है, रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। ठीक, अब कोरिजन होता है इसमें स्पेशल मेटल्स में होता है। मेटल जब क्या किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एयर O2 प्लस वाटर बोल सकते हो। तो आप किसका फॉर्मेशन करेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। किसका फॉर्मेशन करेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो मतलब जो हमारे पास कोरिजन की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारे पास मेटल्स होता है, एयर और वाटर के साथ रिएक्शन करता है, फॉर्मेशन करता है रस्टिंग ऑफ आयरन।